प्रिय विद्यार्थी, अज़ीज़ी तालिब इल्म यूट्यूब चैनल SK ऑनलाइन स्टडी टाइम में आप सभी का स्वागत व खैर मक़दम है। आज हम लोग कक्षा 9 के विज्ञान विषय में अध्याय 6 ऊतक के अंतर्गत पादप ऊतक और जंतु ऊतक के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो शुरू करते हैं। सभी बहुकोशिक जीव पादप हों या जंतु विभिन्न ऊतकों के मिलने से बनते हैं और ऊतक समान कार्य की कोशिकाओं के समूह होते हैं। तो अब यह जानना जरूरी है कि पादप ऊतक एवं जंतु ऊतक के कितने प्रकार हैं और इनका क्या कार्य है। तो सबसे पहले जानते हैं पादप ऊतक के प्रकार एवं कार्य। पादप ऊतक दो प्रकार के होते हैं। पहला विभज्योतक और दूसरा अस्थायी ऊतक। विभज्योतक क्या है और इसे विभज्योतक क्यों कहते हैं, इसके कितने प्रकार हैं एवं इनके क्या कार्य हैं, आइए सबसे पहले इनके विषय में जानते हैं। विभज्योतक जैसा कि अपने नाम से स्पष्ट है, यानी वह ऊतक जो विभाजित होते हैं विभज्योतक कहलाते हैं। विभज्योतक नए ऊतक का निर्माण करते हैं जिससे पौधों में वृद्धि होता है। समय बीतने के बाद विभज्योतक अस्थायी ऊतक में बदल जाते हैं। विभज्योतक के 3 प्रकार होते हैं। शीर्षस्थ विभज्योतक, अंतर्विष्ट विभज्योतक और पार्श्व विभज्योतक। अब हम लोग पौधों में इनके स्थान एवं कार्य के विषय में जानते हैं। शीर्षस्थ विभज्योतक यह पौधों के या टहनियों के शीर्ष में होते हैं या जड़ों के निचले सिरे में होते हैं, जिससे पौधों में या जड़ों के लंबाई में वृद्धि होती है। अंतर्विष्ट विभज्योतक यह पौधों के पर्व के दोनों ओर यानी ऊपर और नीचे रहते हैं। इस ऊतक के कारण ही पत्तियां या टहनियां जुड़ी होती हैं। पार्श्व विभज्योतक यानी कैम्बियम, इस ऊतक के कारण पौधों के तनों एवं टहनियों के परिधि में वृद्धि होती है। अब हम लोग अस्थायी ऊतक के विषय में जानते हैं। अस्थायी ऊतक के 2 प्रकार होते हैं, सरल अस्थायी ऊतक एवं जटिल अस्थायी ऊतक। इन दोनों प्रकार के ऊतक में अंतर इतना है कि सरल अस्थायी ऊतक एक ही प्रकार के कोशिकाओं के समूह होते हैं, जबकि जटिल अस्थायी ऊतक में एक से अधिक प्रकार के कोशिका समूह होते हैं। अब हम लोग जानते हैं सरल अस्थायी ऊतक के प्रकार। सरल अस्थायी ऊतक के 3 प्रकार होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा ऊतक पौधों के जड़ों एवं तनों में पाई जाती हैं। यह भोजन का भंडारण करती हैं। कोलेन्काइमा ऊतक पौधों में लचीलेपन का गुण उत्पन्न करता है। यह ऊतक एपिडर्मिस के नीचे पर्णवृत्त में पाया जाता है। इस ऊतक की कोशिकाएं लंबी और अनियमित रूप से कोनों पर मोटी होती हैं। स्क्लेरेन्काइमा यह ऊतक पौधों को मजबूत एवं कठोर बनाता है। यह लंबी और पतली होती हैं। इन ऊतकों की भित्ति लिग्निन के कारण मोटी होती हैं। यह ऊतक तनों में संवहन बंडल के समीप, पत्तों की शिराओं में तथा बीजों और फलों के कठोर छिलकों में पाया जाता है। अब हम लोग जानते हैं जटिल अस्थायी ऊतक को। जटिल अस्थायी ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। यह दोनों ऊतक संवहन ऊतक भी कहलाते हैं, क्योंकि जाइलम से होकर पौधों में जड़ों से जल तथा खनिज लवण का ऊर्ध्वाधर संवहन होता है एवं फ्लोएम पत्तियों से भोजन प्राप्त कर पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। अब हम लोग जंतु ऊतक के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बहुधा बहुकोशिक जंतु 4 प्रकार के ऊतक से बने होते हैं, इसलिए जंतु ऊतक के 4 प्रकार होते हैं। एपिथीलियमी ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक एवं तंत्रिका ऊतक। एपिथीलियमी ऊतक भी 4 प्रकार के होते हैं, सल्की, घनाकार, स्तंभाकार या पक्षमाभी एवं स्तरित सल्की ऊतक। अब हम लोग इन ऊतकों के कार्य एवं स्थान की जानकारी प्राप्त करते हैं। तो पहला है सल्की एपिथीलियमी ऊतक। यह पतली एवं पारगम्य झिल्ली होती है जो अस्तर के रूप में कार्य करता है
आहार नली तथा मुंह के अंदर का स्तर सल्की एपिथेलियमी ऊतक ही होता है। दूसरा है घनाकार एपिथेलियमी ऊतक। यह ऊतक वृक्कीय नली लार ग्रंथि के नली का अस्तर का निर्माण करता है। इसके सतह पर पदार्थों का स्राव होता है। तीसरा है स्तंभाकार एपिथेलियमी ऊतक। इसे पश्चमाभी एपिथेलियमी ऊतक भी कहते हैं। जहां अवशोषण और स्राव होता है वहां स्तंभाकार एपिथेलियमी ऊतक का अस्तर रहता है। आंत के भीतरी अस्तर में एवं श्वास नली में यह ऊतक अस्तर के रूप में पाया जाता है। चौथा है अस्तरित सल्की एपिथेलियमी ऊतक। यह ऊतक सल्की एपिथेलियमी ऊतक के कई परतों के मिलने से बनता है। त्वचा अस्तरित सल्की एपिथेलियमी ऊतक ही है जो जंतुओं के संपूर्ण शरीर को ढकता है एवं सुरक्षा प्रदान करता है। अब हम लोग जानते हैं संयोजी ऊतक के विषय में। संयोजी ऊतक 5 प्रकार के होते हैं। एरियोलर संयोजी ऊतक, वसा में या एडिपोज संयोजी ऊतक, अस्थि ऊतक, कचाभ स्नायु ऊतक एवं विभिन्न रक्त कोशिकाएं। अब हम लोग जानते हैं इनके स्थान एवं कार्य। पहला है एरियोलर संयोजी ऊतक जो त्वचा और मांसपेशियों के बीच रक्त नलिका के चारों ओर तथा नसों और अस्थि मज्जा में पाया जाता है। यह अंगों के भीतर खाली जगह को भरता है, आंतरिक अंगों को सहारा प्रदान करता है एवं ऊतकों की मरम्मत में सहायता करता है। दूसरा है वसा में या एडिपोज संयोजी ऊतक। यह त्वचा के नीचे एवं आंतरिक अंगों के बीच पाया जाता है। इस ऊतक की कोशिकाएं वसा की गोलिकाओं से भरी होती हैं। वसा संग्रहित होने के कारण यह उसमें कुचालक का कार्य भी करता है एवं शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। तीसरा है अस्थि संयोजी ऊतक। यह जंतु के शरीर में कंकाल का निर्माण करता है। यह ऊतक मजबूत और कठोर होता है, मांसपेशियों को सहारा देता है एवं जंतु के शरीर को एक आकार प्रदान करता है। अस्थि ऊतक कैल्शियम तथा फास्फोरस से बनी होती है। अस्थि ऊतक का दूसरा रूप उपास्थि यानी कार्टिलेज होता है जो प्रोटीन और शर्करा की बनी होती है। यह अस्थियों के जोड़ों को चिकना बनाती है। उपास्थि नाक, कान, कंठ और श्वास नली में उपस्थित होती है। चौथा है कचाभ स्नायु ऊतक। 2 अस्थियों या अस्थि और मांसपेशियों को जोड़ने वाली तंतु को कचाभ स्नायु ऊतक कहते हैं। यह ऊतक बहुत लचीला एवं मजबूत होता है। पांचवा है विभिन्न रक्त कोशिकाएं। यह भी संयोजी ऊतक ही हैं। रक्त के तरल आधात्री यानी रक्त के जो आधार या बेस होते हैं वह प्लाज्मा कहलाता है। प्लाज्मा में लाल रक्त कोशिकाएं, रेड ब्लड कार्पसल्स यानी आरबीसी, श्वेत रक्त कोशिकाएं, व्हाइट ब्लड कार्पसल्स यानी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स निलंबन के रूप में घुले होते हैं। रक्त शरीर के पचे हुए भोजन, गैसों, हार्मोन और उत्सर्जन करने वाले पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में पहुंचाते हैं। अब हम लोग पेशीय ऊतक के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। पेशीय ऊतक मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला रेखित, दूसरा चिकनी या अरेखित एवं तीसरा हृदयक या कार्डिक। अब इन ऊतकों के कार्य एवं स्थिति की जानकारी प्राप्त करते हैं। पहला रेखित पेशी। इन्हें ऐच्छिक पेशी भी कहा जाता है क्योंकि यह हमारी इच्छा से सिकुड़ती या फैलती हैं। रेखित पेशी अस्थि से अस्थि को या अस्थि को मांसपेशियों से जोड़ती हैं। रेखित पेशी इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें हल्के एवं गहरे धारियां दिखाई पड़ती हैं। दूसरा है चिकनी पेशी या अरेखित पेशी। इन्हें अनैच्छिक पेशी भी कहा जाता है क्योंकि इसे हम अपनी इच्छानुसार गति नहीं करा सकते। यह स्वयं अपनी इच्छा से गति करते हैं। ये आँख की पलक, मूत्रवाहिनी, फेफड़ों की श्वसनी एवं आहार नली में पाई जाती है। तीसरा है हृदयक या कार्डिक पेशी। हृदय की पेशियां जीवन भर लयबद्ध होकर प्रसार एवं संकुचन करती रहती हैं। इन अनैच्छिक पेशियों को हृदयक या कार्डिक पेशी कहा जाता है। हृदयक पेशी कोशिकाएं बेलनाकार शाखाओं वाली
और एक केंद्रकीय होती है। अब हम लोग जानते हैं तंत्रिका ऊतक के विषय में। तंत्रिका ऊतक न्यूरॉन नामक तंत्रिका कोशिकाओं के मिलने से बनता है। न्यूरॉन में कोशिका काय, केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म होते हैं। इसमें लंबे पतले बालों जैसी शाखाएं निकली होती हैं जो जंतु शरीर के संपूर्ण भाग में फैली होती हैं। इन्हें डेंड्राइट कहते हैं। यह संवेदना को ग्रहण कर मस्तिष्क तक भेजता है। मस्तिष्क में रज्जु तथा तंत्रिकाएं सभी तंत्रिका ऊतक की बनी होती हैं।